हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में माता का 8वां रूप माता महागौरी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले 2-3 वीडियो में मेरे साथ एक जिज्ञासु आई थी, वैसे आज भी वो मेरे सामने आई हैं और उनका जो भी प्रश्न होगा वो हम लेंगे। तो देखते हैं उनका क्या प्रश्न है और आशा करती हूँ कि उनके प्रश्न का उत्तर मैं दे पाऊंगी। तो देखते हैं वो क्या बोलती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज अष्टमी है तो उसको लेके मेरे जो सवाल है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि माँ महागौरी है, हाँ, उनको गौरा रूप क्यों कहा गया? अच्छा अच्छा, ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि उनके वाहन को वृषभ क्यों कहा गया? अच्छा, मतलब वाहन वृषभ क्यों है, ये तुम्हारा प्रश्न। ओके ओके, मेरे बोलने में थोड़ी मुश्किल। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो यह है कि नवरात्रि का 8वां दिन, नवरात्रि का 8वां दिन जो कि माँ महागौरी के लिए समर्पित होता है और माँ गौरी के जो पूजन है उन्हीं का आज का दिन है उनके लिए। अब देवी माँ का जो स्वरूप है वो अत्यंत तेजवान और शांत स्वरूप है। माँ गौरी का तेज भी बहुत है और स्वरूप शांत है और उनकी आराधना करने वालों के कष्ट दूर करने वाली वो माता है। अष्टमी के दिन जो अष्टमी की विशेषता है वो मैं पहले बता देती हूँ आपको, उसके बाद फिर आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। तो कन्या भोजन भी किया जाता है अष्टमी के दिन। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं के लिए कन्या पूजन होता है और कन्याओं के चरण धोकर उनको कुमकुम लगाकर और उनको भोजन करवाया जाता है। और माता के बारे में एक बात और है कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि दोनों दिनों में माता के जैसे महाअष्टमी, जैसे उसके पहले सप्तमी का भी दिन, जैसे अश्विन के जो नवरात्र आते हैं उसमें सप्तमी अष्टमी नवमी, महासप्तमी महाअष्टमी और महानवमी माना जाता है। अब माता का ये जो 8वां रूप है महागौरी का, तो ये रूप पवित्रता, शांति, क्षमा और परम कृपा का रूप है। क्योंकि ये रूप जैसे अभी हमने कल के इसमें मैंने बताया था कि कालरात्रि का, तो वो एकदम उग्र रूप है, लेकिन माता गौरी का रूप एकदम शांत है, एकदम विपरीत। और उसके साथ साथ इनका जो क्षमा करने का स्वभाव है, ये भक्त को क्षमा कर देती हैं, बहुत क्षमाशील है ये। वो इसलिए क्योंकि पहली बात यह है कि इन्होंने तपस्या करके अपने आप को कठोर तपस्या में रख के फिर भगवान शिव को इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये जानती है कि कठोरता क्या होती है, तपस्या क्या होती है, और वो तपस्या करने के बाद इनमें जो कोमलता आ गई है और वो कोमलता की वजह से ये क्षमाशील है। हर भक्त को ये बहुत जल्दी क्षमा कर देती हैं। अब इनके लिए हम जैसे महागौरी का अर्थ क्या है, अगर हम कहें कि महागौरी मतलब क्या, तो इनका जब ये इतनी कठोर तपस्या करने के बाद ये बहुत कृशकाय हो गई थी, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद जब भगवान शिव इनसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने गंगा से इनको अभिषेक कराया और उसके बाद इनका गौर वर्ण हो गया, ये स्वस्थ होके इनका गौर वर्ण हो गया। तो आपका जो प्रश्न था कि गौरी क्यों है, तो ये गौर वर्ण
तब से इनका नाम महागौरी हो गया। और वो सफेद वस्त्र ही पहनती है। हाँ, सफेद वस्त्र देखो, जो श्वेत वस्त्र है वो शांति का प्रतीक है। तो वो जब तपस्या करके कोई भी व्यक्ति शांत स्वरूप में आ जाता है तो निश्चित ही उसको श्वेत वस्त्र पसंद आते हैं। तो श्वेत रंग ये इनका शांति का प्रतीक है। अब इनको हम अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सोम चक्र पर इनकी अधिकता है, मतलब जो अधिष्ठात्री है वो सोम चक्र होता है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच में। सोम चक्र शांति का प्रतीक है। दिव्य जो इनकी दिव्य ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भी आपको शांति देने वाली होती है, आपके मन को शीतलता प्रदान करती है। और जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको शांति की तरफ ले जाता है, जिसे ज्ञानाग्नि कहा जाता है। मतलब ज्ञान को अग्नि का भी नाम दिया गया है क्योंकि वो प्रज्वलित है, वो तेज है, तो वो अग्नि है। लेकिन वो इनकी आराधना करने के बाद, इनका सोम चक्र जो है उसकी आराधना करने के बाद ये जो ज्ञान है वो भी शांत रीति से बहता है। अब चिंता ना करें, उसका निवारण हो जाएगा। तो इसके जागृत करने से जो मन की अशुद्धियां होती है, अब मन में अशुद्धियां कहाँ से आ गई? क्योंकि हम मानव हैं। मानव के मन में कितना भी हम अच्छा कार्य करें फिर भी जो नैसर्गिक कुछ बातें होती हैं, जो कभी कभी दुख होना, कभी कभी गुस्सा होना, क्रोध आना, कभी कभी किसी के ऊपर हम कुछ बोल देते हैं, तो ये हमारी अपने आप घटित होती है घटनाएं। तो ये अशुद्धता भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे मन के विकार हैं, इन विकारों को भी ये दूर करती है। या सोम चक्र है, माता महागौरी की आराधना करने से वो विकार भी हमारे दूर होते हैं। और ध्यान साधना के समय श्वेत वर्ण, अगर हमें महागौरी की उपासना करनी है तो हमें जहाँ तक संभव हो श्वेत वस्त्र धारण करके उनकी उपासना करनी चाहिए। अब इनका एक रूप ये भी कि ये बताती है, सिखाती है कि तपस्या जीवन में कितनी आवश्यक है। कोई भी वस्तु, कोई भी भौतिक वस्तु हो या आध्यात्मिक वस्तु हो, बगैर तप के नहीं मिलती। तो तप करना, क्योंकि इन्होंने खुद तप करके और सृष्टि को ये बता दिया है कि तप से ही शिव प्राप्त हो सकते हैं। शिव अर्थात वो ईश्वर। तो अगर आपको कोई ऐसी वस्तु, भौतिक वस्तु या ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई अगर आपको चाहिए तो आपको तप करना होगा। बगैर तप के आप सोचोगे कि जादू से कुछ हो जाए, वो नहीं होने वाला। तप आपको करना ही। तो ये माता सिखाती हैं कि तप करके ही आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। अब इनका एक रंग और भी है, उनको गुलाबी रंग भी पसंद है। तो जैसे हम पुष्प चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो गुलाबी रंग का अगर आप पुष्प चढ़ाएं तो वो माता अति प्रसन्न हो, उनको बहुत पसंद है वो फूल। दूसरी बात यह है कि अब हम अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो माता महागौरी का अधिष्ठात्री देवी कौन से ग्रह की है? तो वो शुक्र की है। शुक्राचार्य जो है, उन जो दैत्य गुरु हैं, उनका जो ग्रह है शुक्र, उसकी वो अधिष्ठात्री देवी है। और शुक्र का भी संबंध श्वेत वस्त्र से आता है। अगर किसी के कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है और वो अगर उनके यूनिट का नहीं है, अपोनेंट है, तो श्वेत वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि श्वेत वस्त्र कोई नहीं लेता। हाँ। भाई एक मान्यता है ऐसी कि किसी को आपने अगर श्वेत वस्त्र दिया तो उनको बुरा लग जाता है कि हमको श्वेत वस्त्र क्यों दिया। तो ऐसे में आप मंदिर में रख सकते हैं। किसी को नहीं देना है, आप श्वेत वस्त्र मंदिर में रख दीजिए, आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे या शुक्र की जो पीड़ा है आपको दूर हो जाएगी। और अगर आपके यूनिट के शुक्र है, मतलब आपके कारक हैं, तो आप उनका जप कर सकते हैं। मतलब कारक शुक्र हैं और वो अगर कमजोर है तो उनका आप जप करिए, वो बलवान हो जाएंगे। और वो जप करने के साथ साथ आप महागौरी का पूजन करिए।
तो दोनों करने से आपके शुक्र भी अच्छे हो जाएंगे और महागौरी की कृपा भी आपको मिलेगी। दूसरा ये, जैसे राहु और केतु की, जैसे हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो राहु केतु का जो दोष होता है, जो व्यक्ति को उनके दोष की वजह से बार बार कष्ट मिलते हैं या उनको समस्याएं जीवन में आती हैं, तो वो भी महागौरी के पूजन से वो दोष भी दूर हो जाते हैं। मतलब महागौरी का जो आशीर्वाद मिलता है, तो राहु केतु का से भी उनको राहत मिलती है। दूसरा, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, जैसे बार बार किसी को कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है, या बार बार जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए अगर महीने के 4 दिनों में अगर उनको कुछ परेशानी होती है, तो ऐसे में महागौरी की अगर वो आराधना करे, उपासना करे, उससे भी उनको लाभ होगा, उनके प्रकृति में सुधार होगा। जितने भी गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को निवारण महागौरी कर देती है। तो जैसे कई बार जैसे किसी का विवाह के लिए, जैसे मैंने कात्यायनी माता के बारे में कहा, लेकिन विवाह के पहले अगर उस कन्या को या उसके घर वालों को पता चल जाए कि भाई हमारी कन्या में इस प्रकार के कोई दोष हैं, शारीरिक कोई अंदरूनी कोई दोष है, तो उसका निवारण पहले कर ले। महागौरी का अनुष्ठान करके, उनका जप का जो एक संख्या वाले जप होते हैं, वो जप करवा के और फिर उसके हाथ से वो दान करवाए, तो उसकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, उसके प्रकृति में भी सुधार होगा और उसकी जो शारीरिक कष्ट है वो भी उसके दूर होंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज के युग में लोगों को चाहिए, वो है ऐश्वर्य। सबको समृद्धि किसी को नहीं चाहिए, ऐश्वर्य सबको चाहिए। तो वो ऐश्वर्य भी माँ देती है, लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि प्रत्येक माता के अलग अलग मंत्र हैं। तो जिस काम के लिए आपको उपासना करनी है, जिस कार्य के लिए, उस कार्य का मंत्र अलग है। तो जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगी कि अगर आपकी जो सी समस्या होगी, उसके अनुसार आप व्हाट्सएप पे लिखिए, तो आपको वो मंत्र मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगी। तो आज के लिए हमने महागौरी के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। तो आज के लिए यहीं पे हम पूर्ण विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो प्रश्न पूछती हैं, उसकी वजह से मुझे भी उत्साह मिलता है कि भाई चलो कोई है, प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे भी बहुत आनंद आता है कि इतने सारे माताओं के बारे में मुझे जानना मिलता है। चलो, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो रखें फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।